बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 नवंबर और दिन है हफ़्ते का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ और हफ़्ते वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मुमकिना तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह होंगे। ये बज़ाहिर लगता है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ना सिर्फ काज़ी फ़ैज़ ईसा के जो फ़ैसले थे वो रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी कुछ अहम तरीन इजलास जिसके साथ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से किया जा रहा है। कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं, कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जिसने आइनी बेंच तश्कील देना है, इस कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो चुकी है। कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं, बड़ी तब्दीलियाँ इसमें हुई हैं, कुछ इस हवाले से भी तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में आज एक बड़ी हंगामी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट में बुशरा बीबी साहिबा, जिन्हें तोशा खाना 2 केस में ज़मानत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इसके अगेंस्ट दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में। और ये दरख्वास्त FIA की जानिब से दायर की गई है और इस दरख्वास्त में बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत है, इसे मुस्तरद करने या कलअदम करने का फ़ैसला कलअदम करने की जो इस्तदा है वो की गई है। जो एग्जैक्ट दरख्वास्त दायर हुई है उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, दरख्वास्त की डिटेल आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़मानत मंजूरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की है। बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूरी का फ़ैसला गैर कानूनी रिकॉर्ड के बरखिलाफ़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के असूलों और गाइडलाइंस को मद्देनज़र नहीं रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुकदमे को ठीक तरह से नहीं समझा। बुशरा बीबी ने अपने खावंद के साथ मिलकर आवाम को के एतमाद को ठेस पहुँचाई। बुशरा बीबी ने अपने खावंद के साथ मिलकर रियासती तोहफ़े बल्गारी ज्वेलरी सेट का गलत इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी के खावंद के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। ये सारी जी चार्जशीट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये जो जाली और फेक केस है, जब ट्रायल कोर्ट में चला, इवन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला, तो कुछ भी चीज़ इसमें सज़ा हो सकती है या ज़मानत हो सकती है। कोई भी चीज़ आप प्रूव नहीं कर सके, ना ही अदालत को मुतमईन कर सके। तो इसी वजह से ही बुशरा बीबी साहिबा को जो ज़मानत है वो मिली है। बहरहाल ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में भी चैलेंज हो गई है। इसमें कहा गया मज़ीद के सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनज़र इसमें नहीं रखा गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन आकर यहाँ पर केस लड़ेगी ना, तो ये जो तोशा खाना 2 है, ये रेफरेंस दायर किस तरीके से किया गया, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन आकर फंसेगी। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो है वो केस हो और उसमें आप 20 रेफरेंसेस जो है वो दायर कर दें। यानी कि तोशा खाना 1 था ना, तो उसी में ही आप सारे रेफरेंसेस दायर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि अगर 20 तोहफ़े हैं तो 20 तोहफ़ों पे 20 रेफरेंसेस फ़ाइल होंगे और 20 मरतबा जो सज़ाएँ हैं वो मिलेंगी, एक ही आप जो है वो दायर कर सकते थे। तो पहले तो ये सवाल है, इसका ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में आज जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इसके साथ ही जी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जहाँ पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के किए गए जो फ़ैसले हैं, चुन चुन कर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इन फ़ैसलों को रिवर्स कर रहे हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि जो फ़ैसला उन्होंने किया कि जो 3 रिसर्चर्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो जो डेपुटेशन पर आए थे, उनका टाइम पूरा होने के बाद हटा दिया था, उन्हें जो वापस बुलाया है चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, डेपुटेशन पर 3 साल के लिए दोबारा से नामज़द कर दिया है। इसमें इवन के चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब से भी कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि जो रिसर्चर थे उनमें जो है वो मंसूर अली शाह साहब का भी रिसर्चर था और वो एक किस्म का बहाल हुआ और मंसूर अली शाह साहब के पास वो वापस आया, एक उनका स्टाफ मेंबर था। तो इससे एक आइडिया तो आप ये जो है वो ले लें कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये जो इक़दामात को रिवर्स कर रहे हैं, उस वक्त भी जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये इक़दामात कर रहे थे वो इसके अगेंस्ट थे, इसके मुखालिफ थे। फिर इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो कुछ किया गया काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, इन चीज़ों को भी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब रिवर्स कर रहे हैं। इनमें जजिस कमेटी में सबसे पहले वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वापस लेकर आए। फिर इसके अलावा अहम कमेटी की जो सरबराही थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब
को वापस दी गई, फुल कोर्ट का जो इजलास था वो बुलाया गया और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो ड्राइविंग सीट थी वो दी गई। उनका जो प्लान था उसके ऊपर इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये मैसेज भी है हुकूमत के लिए कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को साइड लाइन करने की जो कोशिश की है ऐसा नहीं होगा। और ये वो तमाम इशारे हैं जिसकी बुनियाद पर इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस वक्त ये सोच डेवलप हो चुकी है। और असूली तौर पर भी देखा जाए और जिस तरह से चीफ जस्टिस अफरीदी साहब इकदाम उठा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुमकिना तौर पर आइनी अदालत के आइनी बेंच के जो सरबराह हैं वो बनने जा रहे हैं और इसी वजह से ही हुकूमती हलकों में इस वक्त थरथरी मची हुई है। दूसरी तरफ स्पीकर ने आज एक लेटर लिख दिया है और इसमें सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है इसे भी मुकम्मल कर दिया है अपनी पार्लिमानी साइड से, यानी कि पार्लियामेंट से 5 पार्लियामेंटेरियंस इसमें शामिल होने हैं, जिनमें 2 सेनेटर्स थे, 2 कौमी असम्बली के थे और एक जो है वो स्पीकर ने अपनी मर्ज़ी से नॉमिनेट करना था। और इनमें भी ऐसा था कि 2 अपोजिशन इत्तेहाद और 2 हुकूमती इत्तेहाद। तो इसमें जो नाम आए हैं, नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि पहले बिलावल जरदारी को शामिल किया गया था, अब बिलावल जरदारी जो है वो इसमें शामिल नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। जो नाम अभी सामने आए हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कि अपोजिशन में है उनमें जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं और इसी तरह से जो सेनेट है, सेनेट में शिबली फराज साहब ये पीटीआई की जानिब से नामज़द थे और इन्हें इसी उस कमेटी में जो है वो शामिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जी जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामज़द किया गया है, जबकि फ़ारूक एच नायक जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से और अपोजिशन इत्तेहाद से हैं। तो यूँ ये जो 4 नाम हैं वो जुडिशल कमीशन के लिए दे दिए गए हैं कौमी असम्बली से। स्पीकर ने आज लेटर लिख दिया है और जो 5वां नाम है जो कि ख़ातून की सीट के लिए है, इसके लिए जी स्पीकर ने रोशन खुर्शीद जो हैं इनको नामज़द किया है। और इसी तरह से जी इसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जुडिशल कमीशन में, एक वज़ीर कानून होते हैं और ये भी दोनों हुकूमती ही हैं, हुकूमत के बंदे हैं, तो इनको भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो है वो शामिल कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जो जजेस हैं इनमें एक चीफ जस्टिस अफरीदी साहब खुद हैं, 3 सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह से एक आइनी बेंच का जो सरबराह है उसे शामिल किया जाता है, लेकिन चूँकि आइनी बेंच तो अभी इस कमीशन ने पहले बनाना है तो अभी तो 13 की बजाय 12 रुकनी ये कमीशन होगा। जब बन जाएगा फिर आइनी बेंच का सरबराह भी इसमें होगा, लेकिन अगर आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस मंसूर होते हैं तो फिर ये 12 ही रहेगा और एक बार का नुमाइंदा होता है। वो चूँकि अभी जो दूसरा ग्रुप है आसमा जहांगीर वाला, वो हुकूमती ग्रुप भी उसको कहा जाता है या तारड़ ग्रुप भी उसको कहा जाता है, तो उनका एक नुमाइंदा होगा जो कि अनाउंस नहीं हुआ। बहरहाल वैसे जो सारी कमेटी की जो तश्कील है वो मुकम्मल हो चुकी है और लेटर लिखने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मकसद यह है जो कि आज लिख दिया गया। ये भी इसमें एक डेवलपमेंट हुई है कि ये हमारे नाम आ चुके हैं, अब इस कमीशन का जो इजलास है वो तलब कर लिया जाए। तो बहरहाल जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ये लेटर दिया गया, तो अब वो इजलास तलब करेंगे और मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजिस की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो होगी कि ये आइनी बेंच के सरबराह होने चाहिए। फिर इसी तरह से जी 1-2 डेवलपमेंट्स और भी हुई हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और अहम जो इजलास है वो हुआ है और ये बुनियादी तौर पर वकला का इजलास हुआ है तहरीक शुरू करने के हवाले से। और तहरीक शुरू करने के हवाले से एक बड़ा डिसीजन भी लिया गया, लेकिन उससे पहले एक और मैं ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक अहम आज इजलास की वो सदारत कर रहे हैं और ये जो इजलास है वो लाहौर में हो रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं आलिया नीलम साहिबा उनके साथ। तो ये जी बेसिकली चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जेल इस्लाहात से मुतल्लिक ये अहम इकदाम उन्होंने उठाया है और एक जो मुशावरती इजलास है वो उन्होंने तलब किया हुआ था और मुशावरती इजलास हो रहा है। इसमें चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और कानून नाफज करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं वो शामिल हैं और इसमें इजलास का जो मकसद है वो कौमी जेल इस्लाहात की पॉलिसी तैयार करने के लिए जो बहस है वो इसमें की जा रही है। इजलास में कैद खाने की इस्लाहात और कैदियों की फलाह व बहबूद पर ज़ोर दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जहाँ पर दीगर चीज़ों में जो है वो एक्टिव हैं, तो वहाँ अदलिया में और इसके अलावा ये जो जेल वगैरह हैं इसमें भी इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अच्छे खासे मुतहरिक भी हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तो जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान को कवर किया है तो ये पहले चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी साहब, इनको मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छे खासे एक्टिव हैं और इजलास पे इजलास बुला रहे हैं
और इनको भी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी तकरीबन आप कहें कि एक हफ़्ता तकरीबन इनको हुआ है, 7-8 दिन उनको हुए हैं। लेकिन इन 7-8 दिनों के अंदर जो इक़दामात इनकी जानिब से उठाए गए हैं, जो फ़ैसले इनकी जानिब से उठाए गए हैं, वो बड़े स्पीडी फ़ैसले इनकी जानिब से किए गए हैं। और यूँ महसूस होता है कि जैसे चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, उनका जो एक जो प्लान था वो पहले से ही करके आए थे कि जब मैं चीफ़ जस्टिस बनूंगा तो ये काम मैंने करने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब है कि चीफ़ जस्टिस बनने के बाद वो सोच रहे हो कि अच्छा अब चीफ़ जस्टिस ने ये भी करना है, चीफ़ जस्टिस ने वो भी करना है। लेकिन ऐसा महसूस है उन्हें पता था जैसे पहले से ही कि वो चीफ़ जस्टिस बन रहे हैं, और चीफ़ जस्टिस बनते साथ ही जो उनके लिए उनके सामने चैलेंजेस हैं उन्होंने किस तरह से फ़ेस करना है, किस तरह से उन्हें टैकल करना है, ये सारी हिकमत अमली वो बनाकर आए हुए थे। इसी वजह से ही आते साथ ही कुछ बड़े जो फ़ैसले हैं वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से किए गए। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा जो इसकी साख मुतासिर हुई थी, सबसे पहले इसे बहाल करने के लिए जजेस में यूनिटी कायम करने के लिए जो एक इजलास बुलाया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो जिस तरीके से ड्राइविंग सीट पर रखा गया, जजेस के इस्तीफ़े नहीं आए, तो ये महसूस होता है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तमाम तर चीज़ें जो है वो पहले से ही वो प्लान करके आए हुए थे। बहरहाल ये एक अच्छी एक चीज़ भी है कि एटलीस्ट चीफ़ जस्टिस को मालूम है कि उनका जो रोड मैप है वो क्या होना है और उन्होंने क्या क्या जो डिसीजंस हैं वो करने हैं, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी उनको मालूम है और उनको ये भी पता है कि उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को कैसे टैकल करना है। आखिर में जी आज जजेस की वकला की एक एक्शन कमेटी थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ और तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये जो इजलास था वो चलता रहा। और इस इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई कि कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करना है। तो इस पर जी वकला की जानिब से कुछ फ़ैसले किए गए हैं। एक तो वकला ने ये कहा है कि हमारी जो तहरीक है हमने उसका आगाज़ कर दिया है। ये वाज़ेह रहे कि हामिद खान साहब का जो प्रोफेशनल ग्रुप है उस ग्रुप की जानिब से ये एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, और फिर इसके साथ सीनियर वकील मुनीर मलिक हैं, इसके अलावा सीनियर वकील अहमद अली कुर्द जो हैं उनकी जानिब से भी इस इजलास में शिरकत की गई और कुछ फ़ैसले किए गए। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया जी कि जो वकला की तहरीक है 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट वो ऑलरेडी से शुरू है। अब कुछ फ़ैसले हमने जो लिए हैं वो ये हैं जी कि इस तहरीक को तेज़ करना है या इस तहरीक को किस तरह से चलाना है। उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि मुल्क भर में वकला कन्वेंशन जो है वो किए जाएंगे, वकला को बुलाया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि इस 26वीं आईनी तरमीम पर अगर वकला के हवाले से एक सर्वे करवाया जाए वकला के दरमियान, और उनसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, तो जो अक्सरियत है वकला की वो आईनी तरमीम के 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट निकलेगी। और ये चैलेंज है, और इस चैलेंज को हमारे जो मुखालफीन हैं वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अगेंस्ट ही ये जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को। तो बहरहाल एक तो ये इसमें फ़ैसला किया गया। फिर इसके साथ ही ये जो कहा गया जी कि हमारी जो तहरीक है उसका आगाज़ हो चुका है, और हामिद खान साहब भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बज़ाहिर जो मेरी कुछ इसमें ऑब्ज़र्वेशन है या असेसमेंट है, तो तरमीम से पहले और बल्कि एक और चीज़ जो इसमें की गई वो ये कि अदालतों में जितनी भी पटिशन्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आई हैं, हाई कोर्ट्स में भी 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट पटिशन्स गई हैं, इन तमाम पटिशन्स को भी सपोर्ट करने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है कि इन पटिशन्स को हम सपोर्ट करते हैं। और बार्स की तरफ से भी आज भी लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में इस आईनी तरमीम के अगेंस्ट भी आई है। तो पैरवी करने की या इसको सपोर्ट करने का भी जो ऐलान है वो भी बार की जो ये वकला बरादरी है उनकी जानिब से कर दिया गया है। बहरहाल जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, तो जो लोग ये समझ रहे थे कि 2007 की जो वकला तहरीक थी और उस तहरीक के नतीजे में जिस तरह से तब्दीलियाँ हुई, तो ये उस तरह की कोई तहरीक नहीं होगी। और इवन कि आज भी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आकर की गई, जो डिस्कशन वगैरह हुई, बड़ा जो है वो जो एक लहजा था, जिस तरह से हामिद खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले और उसके दौरान कह रहे थे जी कि होने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लो कॉन्फिडेंट था आज, क्योंकि एक तो इलेक्शन भी हार गए हैं, बार का इलेक्शन हुआ वो ज़रा सदार का जो इलेक्शन है वो दूसरी तरफ के जो लोग थे वो जीत गए। बहरहाल फिर भी एक जो तहरीक है और दीगर ख़ास तौर पर जो है वो जो पटिशन्स हैं उनकी एक तो हिमायत का ऐलान किया, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से ये भी एक मुतालबा किया, और कहते हैं जी कि उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट जो इजलास है वो बुलाएगी और जो अदलिया है वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ भी खड़ी होगी। तो ये जी कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।